अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है वो अबाउट द फिजियोलॉजी है। अच्छा, क्योंकि अब तक हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ा था वो पूरे के पूरा लेबॉर्ट्री के बारे में था। मतलब कि लेबॉर्ट्री के अंदर मशीन कौन-कौन सी हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर जो है इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से हैं और वो इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से यूज़ किए जाएँ। तो बट सवाल ये था, जितनी भी हम लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो टेस्ट मतलब कि ह्यूमन बॉडीज़ की होती हैं। तो जब तक हमें ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि ह्यूमन बॉडी है क्या और वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और उसके अंदर कितने सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स के मतलब कि स्टडी किस तरीके से की जाती है, तो तब तक हम ह्यूमन बॉडी के टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो आज का मेरा पूरे का पूरा लेक्चर है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी सिस्टम्स के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स दर्जों को कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन तंजीम। तंजीम जब 2 या 3 4 से मतलब कि कुछ चीज़ें जब आपस में मिलकर साथ मिलकर काम करती हैं तो आप उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे आप तंजीम कहते हो। तो इसी तरीके से एक जो इंसानी जिस्म है, एक ह्यूमन बॉडी है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन पे चलती है। बहुत सारे मतलब के ऐसे चीज़ें हैं जो आपस में मिलकर एक लेवल्स बनाती हैं, लेवल बनाकर काम करती हैं, तभी जाकर हमारी बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनता है। तो आइए पढ़ते हैं। सेल्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। आप जो है मतलब कि शुरू से 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि सेल्स जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का पहला एका। जैसे एक दीवार है, उस दीवार को आप मतलब कि खड़ा करने के लिए एक-एक ईंट का इस्तेमाल करते हो, तो इसी तरीके से बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर जो है एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये सेल्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। जब सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। देन टिश्यूज वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब जो टिश्यूज हैं, अब देखें, सिमिलर सेल्स जब आपस में कंबाइन होंगे, सिमिलर सेल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे टिश्यूज। क्या बनाएंगे? टिश्यूज। देन ऑर्गन वर्क टुगेदर। अब टिश्यूज क्या है? जब टिश्यूज सारे आपस में मिलेंगे, सिमिलर टिश्यूज, तो वो बनाएंगे ऑर्गन्स। एंड ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो एक पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, मतलब देखें कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। सेल, सेल से सिमिलर सेल आपस में कंबाइन हुए, टिश्यूज, टिश्यूज आपस में कंबाइन हुए, ऑर्गन, ऑर्गन आपस में कंबाइन हुए, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हुए, ऑर्गेनिज्म। तो उसी ऑर्गेनिजम्स की ये लेवल्स हैं जिसे हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब मैंने कहा कि सेल, सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से फिर एक कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। तो हम एग्जांपल ह्यूमन का ले लेते हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी है। अब जो है देयर आर द 10 ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 10 बहुत बड़े ऑर्गन सिस्टम है जो कि मिलकर इस पूरी की पूरी बॉडी को जिंदा रखते हैं, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम और इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम। These organ system are the woven together such as cannot work without the other. ये ऑर्गन सिस्टम सारे के सारे आपस में मिले हुए होते हैं और ये कभी भी एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। सपोज आप खाना खाते हो, खाना खा आपके जो वो टीथ उसे मैकेनिकल डिस्ट्रॉय करते हैं और माउथ के अंदर कुछ जो है सिलाइवा, एमालेज वगैरह आपस में मिलकर उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे।
फिर वो ईसोफेगस, ईसोफेगस से वो स्टमक, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन टू एनस, देन स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर, लिवर इंटेस्टाइन टू द ब्लड, ब्लड टू द हार्ट, हार्ट टू द ब्रेन, एंड ब्रेन उसे यूज कर कर कोई भी मैसेज जो है क्रिएट करता है। मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे सिस्टम आपस में मिलकर काम करने लगे। तो ये नीचे जो यहाँ पर तहरीर दी गई है यही बता रही है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमेशा मिलकर काम करते हैं, कभी भी ये विदाउट ऑर्गन मतलब कि ये काम नहीं कर सकते। आज पहले जो हम सिस्टम जो पढ़ेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, हार्ट और बहुत सारी जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। हार्ट पंप ब्लड एंड लंग्स टू रिसीव ऑक्सीजन, देन द रेस्ट टू द बॉडी। अच्छा, ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होगा? नंबर वन, पूरी बॉडी को ब्लड देगा। अब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और गैसेस मौजूद होंगी। वो गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सारी की सारी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते रहेंगे। अब उसके बाद हार्ट है, हार्ट पंप करता है ब्लड को लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर खींचता है वापस फिर बॉडी की तरफ। मतलब कि ये भी गैसेस, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अब फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। मतलब बाहर निकालते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं। तो अब मतलब कि सिर्फ गैसेस को बाहर निकालने के लिए, अंदर इनहेल करने के लिए, या फिर चीज़ों के ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी के अंदर बहाल रखने के लिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसे हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अब जो है इसके अंदर जितने सिस्टम आप जितने ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं वो ये हैं। नंबर वन हार्ट, नंबर वेंस, आर्टरीज, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, लिवर, ये सारा सिस्टम आपस में मिलकर, ये सारे आपस में मिलते हैं तभी एक सर्कुलेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ही अहम, जिसके बगैर आप माइट भी 5 मिनट भी जिंदा ना रह सकें। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन राइडिंग बॉडीज एंड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स, डायफ्रागम एंड वेंट पाइप, ऑक्सीजन आर एंटर द बॉडी। अब सिंपली ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज का है? जो हम सांस लेते हैं नाक के जरिए, नाक से फिर आती है फेरिंक्स, फेरिंक्स से फिर हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से बाद फिर हमारे अल्वोलाई, अल्वोलाई से हमारे इसी तरीके से वहाँ पे ब्लड वेसल्स लगी होती हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग करती हैं। फिर जो है ऑक्सीजन जो है हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाता है और ब्लड फिर वहाँ से पंप होता है, पंप होकर पूरी बॉडी की तरफ चला जाता है। और इसी तरीके से जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेंस के थ्रू आकर हार्ट में पड़ता है, फिर हार्ट पंप करती है पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन किसकी? लंग्स की तरफ लेके जाती है, और लंग्स जो है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। स्पेशली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, नंबर वन लंग्स, डायफ्रागम एंड विंड पाइप। फर्स्ट आप अगर इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर अल्वोलाई, फिर ब्रोंकीज, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स लगी होंगी। और ये जो आपको यहाँ पर नीचे एक ब्राउनिश कलर का मतलब कि ये डायफ्रागम है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट करता है आपके सांस लेने के अमल को। The next one is a skeleton system. आप थोड़ा इमेजिन करें आपकी बॉडी में से अभी के अभी हड्डियां गायब हो गई हैं, तो आप मुझे बताएं आप कैसा फील करेंगे? हम सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा होंगे, एक गोश्त का टुकड़ा ना जो हिल सकता हो ना कोई मूवमेंट कर सकता हो। तो स्केलेटन सिस्टम 206 जो हमारे बोन्सेस हैं उस पर मुश्तमिल जो है एक सिस्टम होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट मूवमेंट करने में मदद देता है। अब इसके 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। नंबर वन प्रोटेक्शन, पहली जो पहला फंक्शन जो हमारे स्केलेटन सिस्टम का होता है वो हमारे बॉडी के इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मुहैया करना। वाइटल ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन्स लाइक अ ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये जितने भी हैं
ये वाइटल ऑर्गन्स हैं जो थोड़ी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए मतलब ये इनको प्रोटेक्शन मुहैया करता है। नंबर 2, स्टोरेज। स्टोरेज द मिनरल एंड फैट। अच्छा, बोन्स सबसे जो अहम चीज है, आपकी ब्लड फॉर्मेशन बोन से होती है, आपका बोन मेरो बोन से निकलता है, और सबसे बड़ी बात ये अपने अंदर मिनरल्स और फैट्स को स्टोर भी करता है। उसके बाद मूवमेंट, मसल्स पुल बोन्स टू मूव, और जो मसल्स को जो पुल करते हैं वो बोन्सेस होते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन, मेक अ ब्लड सेल, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये ब्लड की फॉर्मेशन भी करवाता है। देन जॉइंट्स, where are the two more bones come together and some move hip, shoulder, knee and some don't know skull. अच्छा, जब दो से ज्यादा बोन्स जब आपस में मिलेंगे तो वहां पर मतलब कि एक जॉइंट क्रिएट होगा। अब जॉइंट्स के नाम, हिप के अलग हिप के अलग जो जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर के अलग जॉइंट्स होते हैं, आपकी नी जो है नी के अलग शोल्डर होते हैं, और स्कल के अलग शोल्डर सॉरी जॉइंट्स। अब तक जहाँ पे वर्ड मैंने शोल्डर यूज किया वो जॉइंट्स थे। ये सारे के सारे जो है अलग जॉइंट्स हैं। आए थोड़ा जॉइंट्स की तरफ भी स्टडी करते हैं। 3 टाइप्स हैं जॉइंट्स के। नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, लाइक जॉयस्टिक, फॉर एग्जांपल शोल्डर। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स जो हैं ये शोल्डर के मतलब के शोल्डर जैसे एग्जांपल में आते हैं। और दूसरा है स्लिडिंग जॉइंट्स, बोन्स गिल्ड ओवर ईच अदर, हैंड। अब जो हैंड है वो मतलब कि बिल्कुल ये जॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं इसी वजह से। और नंबर 3 है हिंग जॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर ये एग्जांपल भी मौजूद हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ball socket joints, pivot joints and sliding joints. तो ये सारे के सारे जॉइंट्स के टाइप से जो कि हमने डिस्कस किए। और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर भी, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जब आप आर्थराइटिस की माइक्रोस्कोपी करते हैं तो इनका जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मस्कुलर सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम वर्क विद द स्केलेटन सिस्टम, प्रोवाइड द मूवमेंट। जो मस्कुलर सिस्टम है वो हमेशा जो है मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम से मिलकर काम करता है। विदाउट स्केलेटन सिस्टम ये कभी भी काम नहीं कर पाएगा। अब इसके जो मेन फंक्शंस हैं, वॉलंटरली मसल्स मूव अंडर द कंट्रोल। अब जो है ये दो तरीकों से काम करता है, एक वॉलंटरी मसल्स है, दूसरा अनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन मतलब कि मसल्स कंट्रोल, मतलब जो ब्रेन के कंट्रोल में मूवमेंट हो उसे वॉलंटरी मसल्स एक्शन कहते हैं। एग्जांपल स्केलेटन मसल्स, बाइसेप। इनवॉलंटरी मसल दैट मूव विदाउट योर कंट्रोल देम, एक ऐसे मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के जो स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड आईज ब्लिंकिंग, ये सारे के सारे जो है इनवॉलंटरी एक्शन में आते हैं। सपोज आपकी हार्ट जो है, कार्डियक मसल्स हैं वो पंप करते रहते, पंप रखते हैं जब आप पैदा होने से आपकी डेथ तक, मगर उसमें कोई भी मतलब कि रुकावट नहीं आती, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। टेंडन कनेक्ट मसल टू द बोन्स। अब जो टेंडन्स हैं ये बोन्स के साथ जो कनेक्ट मसल्स होते हैं उसे हम टेंडन कहते हैं। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, जब बोन टू बोन जो है मसल्स आपस में कनेक्ट होंगे तो उसे आप लिगामेंट्स कहेंगे। अब जो है मसल्स टाइप्स, नंबर 1 स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स। जो स्मूथ मसल्स लोकेशन इन द बॉडी ओनली द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्लड वेसल्स वाल्स। जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये सारी की सारी स्मूथ मसल्स की बनी होती है। कार्डियक मसल्स लोकेशन इन द बॉडी ओनली इन द हार्ट, जो हमारी हार्ट है, सॉरी हार्ट जो है उस हार्ट पे सिर्फ ये कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। स्केलेटन मसल्स अटैच विद द बोन्स, स्केलेटन मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ ऊपर भी दी गई है, आप देख सकते हैं, कार्डियक मसल्स है, स्केलेटन मसल्स हैं एंड स्मूथ मसल्स हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट रिलीज द वेस्ट एंड रेगुलेट द बॉडी फ्लूइड। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बॉडी में से वेस्ट पूरा रेगुलेट करवाता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज
passive biological system remove the excess unnecessary material from the body fluid and organism, so they help to maintain the internal. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, वो हमेशा जो है हमारी बॉडी में से जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करता है, और रिमूव करने के बाद मतलब ये जितने भी वेस्ट मटेरियल का जो फ्लूइड है, सपोज आप ड्रग्स यूज करते हो या फिर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल यूज करते हो, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारा लिवर होता है, और उसको बॉडी से बाहर खारिज करने के लिए हमारी किडनीज मौजूद होती हैं. The dual function of the excretory system is the elimination of the waste product, metabolism, and drain the body used to the broken down component and the liquid gaseous state in a human and other inanimate mammal, birds, reptile. Most of these substances have the body. अच्छा, ये दो तरीकों के काम करता है. एक तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मेटाबोलाइज करता है, और दूसरा उनको बॉडी से एक्सक्रिएट करता है. ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही नहीं बल्कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं या दूसरे फाइला से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है. हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 2 किडनीज होती हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, जो कि हमारे मतलब के लोकेशन जो है बिल्कुल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है ये 2 किडनीज बैक साइड हमारी जो रिब केज हैं उनके नीचे ये मौजूद होती हैं, और वहां से 2 वेंस, 2 मतलब के नालियां विजल्स निकलती हैं जिन्हें यूरेटर कहा जाता है. यूरेटर जो है एक ऐसी नालियां हैं जो कि फिल्टर किया हुआ मटेरियल को, वेस्ट को बाहर निकालने में मदद देती हैं. देन यूरिनरी ब्लैडर होता है, मासाना जिसे कहते हैं, जहां पर ये सारे का सारा मतलब कि वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है. देन यूरेथ्रा एक ऐसी ओपनिंग होती है मेल एंड फीमेल्स के अंदर जहां से जो है यूरिन की शेप में वो वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से आउट होता है. देन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के लिए. आपने देखा कि हमारी शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से हुई. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो है तकरीबन 7 से 8 बिलियन आबादी इस दुनिया की है. ठीक है, 7 से 8 बिलियन आबादी इस दुनिया में, इतने लोग जो मतलब कि हमारी आबादी बढ़ने लगी ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है. ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करवाते हैं, और इसके सेल्स वगैरह अलग होते हैं. Is a system is a sex organ within the organism with work together and purpose is sexual reproduction, and many knowledge systems such as a fluid, hormone and pheromones important exist in reproductive system. Male producer delivers sperm and female producer eggs shelter in the unborn baby. रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसे सेक्स ऑर्गन्स भी कहा जाता है. जब भी मतलब के इंटरकोर्स परफॉर्म होता है तो इंटरकोर्स परफॉर्म होते हुए मेल से स्पर्म निकलते हैं और फीमेल के पास जो है शेल्टर अनबर्न बेबी एग्स होते हैं. वो एग्स जो हैं जब स्पर्म और एग्स आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट आगे चलकर किसी भी बेबी की मतलब के शेप में हमें मिलता है. देन nervous system, one of the most important system in our body. brain जो कि हेड है हमारा, और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे कॉन्शियस को कंट्रोल करता है. जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारे इंटरनल सिस्टम पूरा वर्किंग में होता है, उसे कंट्रोल करता है. जब हम जाग रहे होते हैं तो सोच समझ के बात करना, घूमना फिरना, चीजों को याद रखना, ये सारे का सारा जो सिस्टम है कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम होता है. सपोज अगर आपके पाँव के ऊपर भी कोई आपको चोटी काटती है तो आपको पता चलता है ड्यू टू द नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स नर्व्स आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं जो कि पूरी बॉडी से मैसेज लेकर आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं, जिसे हम नर्वस रिसेप्टर्स कहते हैं. और फिर जो है उसका आपको मतलब कि कोई भी रिएक्शन जब आप देते हैं उसे आप इफेक्टर्स कहते हैं. तो ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं. और नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन. ब्रेन जिसे सीपीयू हम कहते हैं, ये जो है पूरी की पूरी डेटा को एनालाइज करता है और उसके क्या एक्शन लेना है ये सारा कंट्रोल जो है नर्वस सिस्टम संभालता है. उसके बाद जो मेन चीज मौजूद होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम मतलब के रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, जहां से बहुत ज्यादा नर्व्स निकले होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं. जैसे आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं,
जहाँ से पूरी बॉडी से वो क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल मैसेजेस हैं वो कलेक्ट करके ब्रेन के पास लेके आते हैं और ब्रेन उसे एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद आपकी पूरी बॉडी की तरफ वो लेके जाते हैं। अब सिंपली आप इसे देख सकते हैं। और हाँ, जितने भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स के थ्रू ये ब्रेन कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन जो आपके कंट्रोल में हो, एक्शन जो कोई भी काम जो आपके कंट्रोल में हो। अनवॉलेंट्री एक्शन जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, जो आप जिसमें आपका ब्रेन मतलब के इन्वॉल्व ना हो, आपको पता ना चले आप कुछ ऐसा कर लो, तो वो जो है इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। और ये मैसेजेस सेंड करता है और रिसीव करता है, जो इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स भी कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine system is a collection of gland organisms that secrete the hormone directly into the circulatory system, carried toward the distant target. Some of the major endocrine glands is the pituitary, pancreas, ovaries, testes, thyroid, hypothalamus, and adrenal gland. अच्छा, endocrine system, आपने खुशी फील करते हो, लव फील करते हो, सेक्स को फील करते हो, गुस्से को फील करते हो, और जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी फीलिंग्स होती हैं या फिर जो कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं, आप जब बच्चे होते हैं आपकी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, जब आप बड़े होते हैं आपकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, या आपकी आवाज के अंदर चेंज हो जाती है, आपकी मेच्योरिटी के अंदर चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रॉन्स हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन किया जाता है, ये सब का सब एंडोक्राइन सिस्टम संभालता है। ये ग्लैंड्स की कलेक्शन है। हमारी बॉडी पूरी के अंदर ग्लैंड्स फैले हुए हैं, जिनके अंदर पहले पहले तो हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, फिर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, फिर हमारे जो है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है, फिर हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, फिर इवन आपके जो सेक्सुअल प्रोसेस में जो हार्मोन की रिलीजेशन होती है, गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो साइकिल होती है, मेल्स के अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ये सारी की सारी जो है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मतलब की जाती है। मेन इन ऑर्गन्स के मैंने आपको नाम बता दिए। और मजीद जब हम हार्मोन ऐसे यूज करेंगे अपने टेस्ट जिन पे हम परफॉर्म करेंगे, तो मैं एक एक हार्मोन की आपको डिटेल दूंगा, उनके फंक्शन की, और उनको लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सिस्टम है। इट ब्रेक डाउन द फूड ईट इनटू द न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी। ये खाना खाते हैं, खाना टूटता है और उस खाने में से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल कर हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने वाला जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। स्पेशली मैं आपके ऑर्गन्स के आपको नाम बता देता हूँ। माउथ, टीथ, टंग, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारे सिस्टम जब आपस में, ये सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो मतलब कि जो हम खाना खाते हैं या कुछ भी हम ईट करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को लेकर हमारी बॉडी को उसमें से एनर्जी दे दें। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, मेरी प्रोनाउंसिएशन तो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इंक्लूडिंग योर हेयर, नेल्स, स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम इन योर बॉडी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। हमारी जो बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है। मतलब कि आप स्किन के बारे में पढ़ते हो, नेल्स के बारे में पढ़ते हो, हेयर्स के बारे में पढ़ते हो। अब स्किन में इसके बहुत ज़्यादा कीप है। अब देखें ये स्किन है, इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकता, कोई भी बाहर से कोई ऐसी डेंजरस चीज़ अटैक नहीं करती जो कि एक्सेप्ट कैंसरोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मजीद इसकी डिटेल है स्किन की, कि स्किन की कौन कौन सी टाइप है। माइलिन है, एपिडर्म्स है, ड्रम्स है, हेयर और नेल्स है। बड़ा जनरली मैं आपको मजीद इसकी डिटेल नहीं बता सकता, मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि ये सिस्टम कौन कौन से हैं और किस तरीके से फंक्शनाइज होते हैं। सो यहाँ पर हो जाता है लेक्चर मेरा ख़त्म। तो यहाँ पर हो जाता है मेरा लेक्चर ख़त्म। तो होप कि आपको लेक्चर मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और मेरी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, क्योंकि मेरे पास फ्लैश प्रॉपर नहीं है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और होप कि मैं और
अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ट्राई करता हुआ आ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो होप मेरे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जैसे मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं मतलब कि और ज़्यादा कामयाब हो जाऊँ। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ प्लीज़ आप पहला जो भी आपको बात समझ में नहीं आ रही आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच। आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद राउजो। थैंक यू सो मच।